क्षेत्र के लोगों को और उसके माध्यम से झारखंड के लोगों को दे और जोरदार तालियां होनी चाहिए आभार स्वरूप। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा लीजिए। ऐतिहासिक पल विकास की नई इबादत देखने को तैयार। हमारा गढ़वा और पलामू का क्षेत्र बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का। यकीनन आपके शानदार प्रयासों से महोदय, जहां एक और विकास की नदियां प्रवाहित हो रही है, वहीं दूसरी ओर अब झारखंड और गढ़वा वालों के दिलों में भी खुशियों का प्रवाह बढ़ रहा है। उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, सभी मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके इस क्षेत्र के लिए आपको 4 लेन की बहुत अच्छी सड़क मिली है। हमारे आदरणीय सांसद, उन्होंने भी मुझसे मांग की है। वो हर बार, मुझे बहुत खुशी है कि आपके सांसद हर बार विष्णु दयाल राम जी जब जब भी पार्लियामेंट में सेशन होता है तब तो चक्कर मारते ही है, पर आपके इसके लिए भी बार बार मेरे यहाँ चक्कर काटते रहे। आज ये शानदार रोड अगर बना होगा तो इसका बहुत बड़ा श्रेय यहाँ के लोकप्रिय सांसद विष्णु दयाल राम जी को है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने एक मांग की है कि झारखंड और बिहार के बीच में औरंगाबाद बिहार से डाल्टनगंज पलामू झारखंड तक सीधा संपर्क करने के लिए शिलदाग परवा मोड़ ये रोड की मांग की है। मैं 24 किलोमीटर के 670 करोड़ रुपए के इस रोड को भी मैं मंजूरी प्रदान करता हूं और इसी साल के एनुअल प्लान में हम उसका काम करेंगे। बाकी कुछ काम ऐसे है कि जो काम राष्ट्रीय महामार्ग पर है वो जितने आप बताएंगे उतना मैं करने के लिए तैयार हूं, पर जो काम राज्य मार्ग पर है उस पर मैं खर्चा नहीं कर सकता। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज यहां आने वाले थे, पर आज उनके पिताजी, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए वो दिल्ली में है और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्षमा करिए, मैं आ नहीं सकता, पर मैं भी शिबू सोरेन जी के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करता हूं। और मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि आप और मुख्यमंत्री जी मिलकर 500 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड से मैं झारखंड के लिए मंजूर करता हूं। आप इसके प्रस्ताव तुरंत भेजने का काम करिए। मैं आपको एक ही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ जो वाइल्ड लाइफ का जो बोर्ड है उसकी मुदत खत्म हो गई। लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस अगर मिलता है तो कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जितना कहेंगे उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं ऐसा मंत्री हूं कि मेरे पास जैसे द्रौपदी के पास थाली थी वैसी थाली मेरे पास है और मैं ये खुले रूप से कहता हूं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैं 11 साल से मंत्री हूं और जो घोषणा मैंने की, एक भी पत्रकार एक घोषणा मैंने पूरी नहीं की, ये मुझे पूछ नहीं सकता, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो करूंगा और जो करूंगा वही मैं कहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम 2 लाख करोड़ रुपए के काम झारखंड में करना चाहते हैं। पहले एनएच की लंबाई 2600 किलोमीटर थी, अब 4470 किलोमीटर हुई है। करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। करीब 65-70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, पाइपलाइन में है और करीब 75,000 के प्रोजेक्ट अपकमिंग है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये झारखंड के विकास में हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। मैं यहां बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है, पर समय की कमी है, क्योंकि बरसात के कारण मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ना बहुत आवश्यक है। 2 बजे रांची में भी कार्यक्रम है और वो उड़ नहीं पाया तो मुश्किलें होगी, इसलिए मुझे जाने की जल्दी है। हम वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन 38,000 करोड़ का रोड
हम शुरू कर रहे हैं उसका मार्च 2038 में पूरा काम होगा। मैं आपको रांची से पटना 4 लेन 9,000 करोड़ का रोड है, वो दिसंबर 2027 तक पूरा होगा। इसके साथ रांची वाराणसी 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर ये 13,000 करोड़ का है, यह जनवरी 2028 में पूरा होगा। इसके साथ साथ रायपुर से धनबाद 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 17,000 करोड़ का है, यह जनवरी 2028 में पूरा होगा। इसके साथ दिल्ली से कोलकाता 6 लेन ये 35,000 करोड़ का रोड है, यह जून 2026 में पूरा होगा। इसके साथ साथ यहां भी हमने बहुत से प्रकल्प लिए हैं और मैं मानता हूं कि खनिज संपत्ति में अगर रोड अच्छे होंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ जैसा कोयला है वैसे हमारे यहाँ भी कोयला है। मैं इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके हम लोग हमारे देश में फॉसिल फ्यूल पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं और मैंने ये तय किया है कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, तो इस देश का किसान ऊर्जा दाता होगा, इस देश का किसान ईंधन दाता होगा, इस देश का किसान हाइड्रोजन दाता होगा, इस देश का किसान हवाई ईंधन दाता होगा और इस देश का किसान बिटुमिन दाता होगा। जितनी बातें मैंने कही वो सपना पूरा हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके क्षेत्र में चावल होती है, ये चावल से ब्रोकन राइस से मेरे यहां ही मैं 4 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाता हूं। ऐसा देश में बड़े प्रमाण पर इथेनॉल तैयार होता है और ये इथेनॉल पेट्रोल में 20% तक अभी तक हम मिलाते हैं, अब 27% तक आगे बढ़ सकता है। इतना ही नहीं तो मैं दिल्ली में जो गाड़ी में घूमता हूं वो टोयोटा की इनोवा है, वो 100% किसानों के तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है और जिसकी पेट्रोल 60% बिजली तैयार करती है। चलते चलते पेट्रोल के तुलना में उसकी कीमत केवल 25 रुपए लीटर पेट्रोल आएगी अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो। ये जो आपकी परली है इससे सीएनजी बन रहा है, मैं खुद बनाता हूं। देश में 400 प्रकल्प आए हैं और इससे सीएनजी पर ट्रक और बसेस चल रही है। इतना ही नहीं तो मेरे पास पानी से हाइड्रोजन निकली हुई हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है और जो गाड़ी इसका नाम मिराई है। मिराई ये जापानी शब्द है और मिराई का अर्थ होता है भविष्य। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोयले से मिथेनॉल बनता है। अशोक लेलैंड के ट्रक और बेंगलोर में 25 बसेस मिथेनॉल पर हमने शुरू की है। अब मिथेनॉल डीजल में डाल सकते हैं, मिथेनॉल पे जहाज चल सकते हैं और मिथेनॉल के साथ अमोनियम नाइट्रेट जो हमारे माइंस में लगता है वो भी बनता है। उसके साथ डीएमई बनता है जो एलपीजी में 40% तक डालकर जो आपके घर में सिलेंडर है उसमें डाला जा सकता है। अगर ये सब उद्योग यहां आएंगे तो यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुखी समृद्ध संपन्न झारखंड बनना चाहिए। आपके यहां मदर डेयरी काम कर रही है, मैंने मदर डेयरी को मेरे क्षेत्र में लेके गया हूं और आपको ताजुब होगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके यहां भी मदर डेयरी अच्छा काम कर रही है। अभी आपको पता होगा कि हमारी 2 लीटर गाय जो है वो 2 लीटर दूध देने वाली उस पर नहीं चलेगा। हमारे यहां से गिर जात की गाय गुजरात में गई थी, गुजरात की गाय ब्राजील में गई थी। अभी मैं ब्राजील गया था, वो गाय वहां 60 लीटर दूध देती है और उस गाय से जो बुल सांड तैयार हुआ उसका सीमेंस यूज करके 2 लीटर वाले अपने देशी गाय को अगर देते हैं तो 20 लीटर की गोरी तैयार होती है। बहनों और भाइयों, अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, हमारे यहाँ ये शुरू हो गया है। अब बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है, 100% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। और हर गाय अगर 30 और 40 लीटर दूध देने वाली होगी तो यहां का किसान आत्महत्या क्यों करेगा? यहां का किसान गरीब क्यों रहेगा? जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित जो हमारी इकोनॉमी है उसमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार सबको कहता हूं कि हमारे देश का भविष्य ज्ञान के साथ जुड़ा है। इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं।
और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही हमारी विजन है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही वो सही है कि चुनाव के समय तक राजनीति होनी चाहिए, पर चुनाव समाप्त होने के बाद विकास की राजनीति होनी चाहिए। सबने मिलकर विकास के लिए काम करना चाहिए। और मैं भी लोकसभा का सदस्य हूं। मैंने हमारे लोगों को कहा था कि जातीयवाद और सांप्रदायिकता को समाप्त करो। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता को समाप्त करके हमको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना है। और झारखंड की प्रगति हो, झारखंड का विकास हो, ये सब बातों के लिए भारत सरकार का पूरा समर्थन है। जो जो बातें वित्त मंत्री जी ने कही उन डिपार्टमेंट से मैं जरूर चर्चा करूंगा। बहनों और भाइयों, समय की कमी है, मेरा हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए। बहुत कुछ बोलने लायक था, बहुत कुछ घोषणाएं करने लायक थी, पर समय की कमी है। पर मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय जोहार, जय झारखंड और नमस्कार। बहुत